यादों वाले बागेश्वर धाम का सबसे बड़ा भक्त, जिसकी अर्जी नहीं लगी तो उठा लिया बड़ा कदम, दर्शन न कर पाया तो वहीं खरीद ली लाखों की जमीन, बनवाया शानदार पक्का मकान और दुकान, बाबा के चरणों में अब रहेगा दिन रात। बाबा के लिए दीवानगी से जुड़ी ये कहानी आपको हैरान करके रख देगी। बागेश्वर धाम और उसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ समय से काफी चर्चाओं में है। सनातन और हिंदू राष्ट्र समेत कई मुद्दों पर वो लगातार अपनी बात रख रहे हैं। वहीं उनके छतरपुर धाम में जिस तरह से भक्तों की भीड़ लगती है, उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से पर्ची निकालकर लोगों की समस्या बताते हैं, उससे उनके चाहने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सभी भक्तों का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना मुश्किल होता है। भक्त उनके दर्शन के लिए कई हफ्तों का इंतजार भी करते हैं। इन्हीं भक्तों में से एक भक्त ऐसा भी है जिसने उनके दर्शन के लिए लाखों रुपए खर्च कर गड़ा गांव में ही जमीन खरीद ली और वहां दुकान और मकान बनवा लिया। जी हाँ, चौंकी नहीं, ये बिल्कुल सच है। विश्वजीत सरकार नाम का ये भक्त पिछले साल जनवरी में बागेश्वर धाम दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन नहीं कर सका, जिसके बाद उसने ठान लिया कि यहीं पर घर बनाना है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करनी है। विश्वजीत सरकार बताते हैं, पिछले साल जनवरी में धाम के एक सेवादार ने उन्हें दर्शन करने से रोक दिया था, जिसके बाद बाबा के दर्शन न कर पाने से नाराज इन्होंने गांव गढ़ा में 25 लाख की जमीन खरीद ली। अब इस 5000 वर्ग फीट की जमीन पर अपना घर बनाया और दुकान बनवाई है, जिसकी वजह से अब वो हर रोज बागेश्वर धाम के दर्शन कर सकेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए एक भक्त ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। ऐसे में अगर आप भी वहां जाना चाह रहे हो तो एक बार सभी नियमों को ध्यान से पढ़ लें। वहीं अगर आप घर बैठे अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपके लिए घर पर रहकर ही लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर पूजा स्थल पर रखना होगा, जिसके बाद आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपनी अर्जी को पूरा कर सकते हैं, जिसके बाद बागेश्वर धाम की कृपा होने पर आपकी अर्जी स्वीकार होगी। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि विवादों से निकलकर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और अपने अभियान को मजबूती देने के लिए वो 7 दिन का धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं। इस दौरान गढ़ा में देश विदेश के तमाम संतों महात्माओं की मौजूदगी में होगी हनुमत कथा और हवन आदि। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। ये जगह कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है, जहां लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। यहाँ बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से लोगों की समस्या सुनते, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा, प्रवचनों और दिव्य दरबार लगाने को लेकर काफी मशहूर हो चुके हैं। वो दिव्य दरबार में लोगों के मन की बात कागज पर लिखकर बताने का दावा करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि वो भगवान या जादूगर नहीं है, वो तो बस लोगों की बात अपने इष्ट तक और इष्ट की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। वो साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वो कोई जादूगर नहीं है कि डमरू बजाए और कुछ हो गया। आपको बता दें, बागेश्वर धाम में 12 से 18 फरवरी तक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग बागेश्वर धाम पहुंचे। लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 18 तारीख को बागेश्वर धाम में 121 निर्धन बेटियों की शादी कराई जाएगी। इसका खर्च बागेश्वर धाम उठाएगा। बागेश्वर धाम की लोकप्रियता और उनके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छतरपुर में नेता भी हाजिरी लगाने लगे हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इससे पहले नितिन गडकरी भी बागेश्वर धाम सरकार से मुलाकात कर चुके हैं।